हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एक लॉन्ग क्वेश्चन। नॉर्मली ये लॉन्ग क्वेश्चन या तो 4 मार्क में आते हैं या 6 मार्क्स में आते हैं। पूरी पार्टनरशिप में या तो आपसे उसके लिए जर्नल एंट्री मांग सकता है या उसके लिए आपसे एक लेजर भी मांग सकता है। और लेजर में कौन कौन से अकाउंट होते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट एंड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सम टाइम कभी कभी वो बैलेंस शीट भी मांग सकता है। तो हम इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बना के चलेंगे और इसके सेकंड चीज, इसकी हमारे पास में जो अकाउंट्स हैं जैसे रिवोल्यूशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये भी बनाएंगे और इसी के साथ में हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहां पर आपके पास में 4 पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चारों का 4:3:2 है। और हमारे पास में कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास में, अब इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड करा ये। तो इसका मतलब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोनों ने चेंज कर लिया और क्वेश्चन में हमें ओल्ड रेशियो भी गिवन है और न्यू रेशियो भी गिवन है। उस टाइम पर जब इन्होंने रेशियो को चेंज करा था उस समय फर्म की जो वैल्यू थी गुडविल की वो 90,000 रुपीज थी। ठीक, क्योंकि यहाँ लिखा पर्पज ऑफ गुडविल, ठीक है ना, ऑफ द फर्म वॉज 90,000 रुपीज। इसके बाद में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो है वो एस्टिमेटेड गिवन है 70,000 रुपीज का। और इसके साथ में एक लाइन और बोल रहा है कि आपके पास में जो नए पार्टनर हैं वो अपनी कैपिटल को एडजस्ट कर रहे हैं किसके लिए? नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और उसके लिए जो डिफरेंस होगा उनका, उसके लिए वो करंट अकाउंट खोल रहे हैं। या तो वो करंट अकाउंट खोलते हैं या कैश अकाउंट खोलते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। अब यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्योंकि गुडविल के लिए रिक्वायरमेंट है आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो की, तो पहले इन पार्टनरों के सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एस, टी, यू और वी। तो यहां पर लिखे देते हैं नाम इनके, एस, टी, यू और वी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है आपके पास में 4:3:1। तो यहां आ जाएगा 4:3:1। उसके बाद अब इनका नया रेशियो कितना बता रहा है वो, तो नया रेशियो है 3:1:4। यहां हो जाएगा 3:1:4। ये आपके पास में इनका रेशियो हो गया। अब यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने बताया था सेक्रीफाइस ऑब्लिक गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपके पास में हो जाएगा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब पार्टनर का ओल्ड शेयर कितना है, तो देखिए एस का कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एस का ओल्ड है आपके पास में 4/9/7/10, 4/10 और नया रेशियो है इनका 3/10। एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 10 और यह हो जाएगा 4 - 3 = 1/10। वैल्यू अगर प्लस में आती है तो इसका मतलब ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, यानी कि अपना शेयर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं बाद में बात करते हैं। टी हमारे पास आ जाता है, उसका ओल्ड रेशियो है 4/3 और नया रेशियो है इसका 1/10, सॉरी 3/10। इसका जो रेशियो वो कितना है 3/10 है और न्यू है इसका 1/10। एलसीएम यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2/10। ये किसका हुआ, ये हुआ हमारे पास में टी का। इसके बाद आ जाओ यू पर, और यू का रेशियो है हमारे पास में ओल्ड 2/10 और नया रेशियो है इसका 2/10। इसका मतलब आ गया एलसीएम 0 वो 10 और 2 - 2 = 0/10। इसका मतलब हुआ नो सेक्रीफाइस नो गेन। और लास्ट वाले का देख लीजिए, हमारे पास में जो V है उसका ओल्ड रेशियो है 1/10 और उसका नया है आपके पास में 4/10। यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 10, 1 - 4 = माइनस का 3/10। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास में कि ये जो पार्टनर है जिसका निगेटिव में आया है ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर गेन कर रहा है। और ये जो दोनों पार्टनर हैं ये क्या कर रहे हैं, ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब ऐसे में हमें क्या करना है, गुडविल से इन पार्टनरों का शेयर कैलकुलेट करना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल ऑफ फर्म, जितनी भी फर्म की गुडविल है मल्टीप्लाई या तो सेक्रीफाइस शेयर या अगर गेन का निकाल रहे हो तो गेनिंग शेयर। ये आपके पास में कैलकुलेट होकर आ जाएगा किसी भी पार्टनर का, क्योंकि हम किसका निकाल रहे हैं, पार्टनर का निकाल रहे हैं। अब जब मैं पार्टनर्स का निकालूंगा तो मेरे पास में एक तो ऐसे फर्म की गुडविल देखिए कितनी गिवन बता रहा है वो, तो फर्म की गुडविल है 90,000 रुपीज। तो यहाँ पर जो 90,000 रुपीज की फर्म की गुडविल है, इस गुडविल से जो भी सेक्रीफाइस पार्टनर है उसका शेयर कितना है 1/10। तो
1/10 करा, कितना कैलकुलेट होकर आ गया 9000। दूसरा कौन है, टी है, टी भी सेक्रीफाइस कर रहा है, तो टी का भी गुडविल ऑफ फर्म और उसका सेक्रीफाइस शेयर कितना है 2/10, तो ये आ गया हमारे पास कितना 18,000 रुपीज़। और थर्ड हमारे पास में जो वी है वो क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है, तो इसका निकालोगे तो 90,000 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ निगेटिव का साइन आपको नहीं लेना है, वो केवल इंडिकेशन है कि वो गेन शेयर है, आपको नॉर्मली लेना है 3/10 और यहाँ पर आप करेंगे तो आएगा 27,000। हालांकि मैं इन दोनों को भी ऐड करता तो भी इसका मतलब आता, बट मुझे कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको मैंने ये समझा दिया। जब मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, अब मैं सबसे पहले जर्नल एंट्री अगर बनाता हूं तो गुडविल की क्या जर्नल एंट्री बनेगी, अब गुडविल में जो गेनर पार्टनर है, क्योंकि गुडविल एक पॉजिटिव इफेक्ट है, तो एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट अगर मैं कर रहा हूं तो जितने भी गेनर पार्टनर है उनको डेबिट में नोट करूंगा, क्योंकि उनके अकाउंट से जो सेक्रीफाइजर पार्टनर है उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा, मींस क्रेडिट होगा, और ये रेस्पॉन्सिबिलिटी फर्म की होती है, तो फर्म अपने यहाँ एंट्री बनाएगी वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, आपके पास में क्या नाम है पहले पार्टनर का एस, तो टू एस कैपिटल अकाउंट, और टू आपके पास में दूसरे वाले का नाम क्या है टी, तो आ जाएगा टीज कैपिटल अकाउंट। और यहां पर अमाउंट कितना नोट करेंगे, तो 27,000 इसके अकाउंट में लिखेंगे और 9,000 हमने इसका शेयर निकाला था एंड 18,000 रुपीज हमने इसका निकाला। रीचेक अगर आप करेंगे तो यहां पर ध्यान रखिएगा डेबिट और क्रेडिट का टोटल आपका इक्वल आएगा, तो यहां देख लीजिए डेबिट में 27 है, तो क्रेडिट साइड में इन दोनों का टोटल करेंगे तो 27 ही आएगा। ये हमारा गुडविल का ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद में और क्या कह रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आपके पास गिवन है 70,000 का। अब जब भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम गिवन हो तो ये देख लीजिए कि क्योंकि हम वर्कर से रिलेटेड रिजर्व भी बनाते हैं, तो क्या रिजर्व है या नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व है वो कितना है, वो है हमारे पास 60,000 रुपीज, जबकि क्लेम कितना है 70, उससे ज़्यादा है। तो इस 70,000 के क्लेम को, क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है हमारे पास में, और इस लाइबिलिटी को रिकॉर्ड जब मैं करूंगा तो उसके लिए क्या है कि पहले पैसा रिजर्व से लूंगा, अगर रिजर्व से मेरे पास कम रहता है, नहीं बचता या रिजर्व नहीं होता, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट्स के थ्रू लिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ एंट्री आपके पास में बन जाएगी, आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन, सॉरी आपके पास में रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, ये आपके पास में एंट्री पास होगी। यहां पर हमारे पास क्योंकि ये 70,000 का है क्लेम, 60,000 के लिए हमने रिजर्व रखा था, तो 60,000 हमने रिजर्व से ले लिए, बचे हुए 10,000 रुपीज हमने किस में डिवाइड कर दिए, वो ट्रांसफर कर दिए रिवोल्यूशन अकाउंट में। और जब भी आप रिवोल्यूशन अकाउंट खोलते हैं पहले और देख लीजिए क्या कोई और एडजस्टमेंट है, तो हमारे पास में इन ऑल इस टाइप का कोई भी और एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। कैपिटल अकाउंट का एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में होता है, तो ऐसे में जब कोई और नहीं है तो जो हमारा रिवोल्यूशन अकाउंट ओपन हुआ है इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी आपके पास में एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेकंड का नाम है टी, तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, थर्ड का नाम है यू, तो यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और लास्ट का नाम है वी, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास में वीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये सारे के सारे इन ऑल पार्टनर आपके पास में हो गए। इनके रेशियो में किस में जाएगा, इसमें जाएगा ये ओल्ड रेशियो में, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में ये ट्रांसफर हो जाएगा। तो टू हमारे पास में रिवोल्यूशन अकाउंट, और यह अमाउंट आ जाएगी रिवोल्यूशन अकाउंट की 10,000 रुपीज़, और जब मैं इनको डिवाइड करूंगा किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में डिवाइड करूंगा, तो 4:3:2:1 के हिसाब से अगर मैं डिवाइड करेंगे तो 4,000, 3,000, 2,000 एंड 1,000, ये आपके पास में इन ऑल एंट्री हो गई। तो यहाँ ये ध्यान रखना है आपको क्वेश्चन करते समय पर कि किस तरीके से एंट्री बनानी। अगर आपसे सिंपली जर्नल एंट्री मांगता है तो केवल यही जर्नल एंट्री बनेगी। अब इसके साथ में बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी और चेक कर लीजिए कि आपके पास में क्या कुछ और गिवन है। तो देखिए यहाँ पर जो पार्टनर में डायरेक्ट डिवाइड होने वाली चीजें उनके नाम रिकैप जरूर करा करो। जैसे गुडविल अगर गिवन होती, नंबर 1 हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये है, तो गुडविल अगर गिवन होती, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता इधर, या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, या कोई भी और एनी अदर एक्सपेंस होता, तो उनको हम राइट ऑफ करते ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में।
रिजर्व हमारा ऑलरेडी एडजस्टमेंट हो गया, उसके अलावा कोई और रिजर्व इसमें गिवन नहीं है और ना ही इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस गिवन है। दैट्स इट, बात खत्म। अगर होती तो उसकी एंट्री भी हम एडजस्टमेंट थ्रू बना देते। अब इसके बाद में हमारी एंट्रियां हो गई। अब मुझसे अगर कह रहा है कि इसका लेजर बनाइए, तो लेजर कैसे बनेगा? तो यहां पर हम पहला लेजर बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। और रिवोल्यूशन अकाउंट में क्योंकि हमारे पास में क्या गया था, यहां पर लिखा था हमने टू वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, क्योंकि एस्टिमेटेड होता है तो किसके नेम से आएगा? प्रोविजन के नेम से आएगा। तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। और कितना अमाउंट ट्रांसफर करा था हमने रिवोल्यूशन में? ओनली 10,000 रुपीज ट्रांसफर करा था। इस अकाउंट को क्लोज करेंगे और क्लोजिंग करने के बाद इसका बैलेंस किस में ट्रांसफर कर देंगे? बाय लॉस के नाम से। किस में? एम में। क्या क्या नाम है पार्टनर के? तो यहां नेम गिवन है STUV, S बाय लॉस STUV। और 10,000 रुपीज था, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हुआ तो 4,000 इसको, 3,000 इसको, 2,000 इसको एंड 1,000 रुपीज इसको। इसके बाद हमें क्या बनाना है? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओवरऑल हमारे पास कितने पार्टनर है यहाँ पर? तो यहाँ पार्टनर है हमारे पास में ओवरऑल मिलाकर 4। चारों पार्टनरों के पहले कॉलम बनाएंगे हम। और यहाँ पर अब हमें नाम लिख देंगे इनके। क्या नाम है? STU और V, STU और V। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम इसमें? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाकी ये तो पता ही है, पर्टिकुलर और पर्टिकुलर ऊपर लिख देना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों, हम लोग इसलिए शॉर्ट वर्ड यूज कर लेते हैं ताकि टाइम बच जाए, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में आप पूरे ही फुल फॉर्म ही लिख कर आना, जो भी इन ऑल गिवन हो। इसके बाद में हमारे पास इनके बैलेंस देख लेते हैं। तो बैलेंस हमारे पास कितने हैं? तो बैलेंस है 2 लाख, 1 लाख 50, 1 लाख और 50,000। तो यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले नोट कर देते हैं बैलेंस को। 2 लाख रुपीज इसका, 1,50,000 इसका, इसके बाद में 1 लाख रुपीज इसका और 50,000 रुपीज इसका। अब ने यहाँ पर ये रिवोल्यूशन अकाउंट का जो लॉस है ये भी इसी में पोस्ट हो जाएगा। तो ये डेबिट साइड आएगा, क्योंकि लॉस हमारे पास माइनस होगा तो डेबिट में जाएगा, और अगर कोई प्रॉफिट होता तो रिवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में मेंशन करते। ये लिखेंगे टू आपके पास में रिवोल्यूशन अकाउंट, और जो अमाउंट है 4,000 रुपीज़, 3,000 रुपीज़, 2,000 एंड 1,000 इसको पोस्ट कर देंगे। सेकंड हमने इसमें ट्रीटमेंट करा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये जो गुडविल वाला था 90,000, इसमें गैनर के अकाउंट में डेबिट करा जाएगा और क्रेडिटर्स के अकाउंट में। ये तो गैनर हमारे पास में एक ही था V, और S और T हमारे पास में सैक्रिफाइजर थे, तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय V's कैपिटल अकाउंट के नाम से। और किस में नोट करेंगे? S में नोट करेंगे। जितना अमाउंट S में 9,000 और T में 18,000। तो 9,000 हमारे पास में S में चला जाएगा और 18,000 इसमें चला जाएगा। इसने ना सेक्रीफाइस करा था ना गैन करा था, और जो गैनर है उसके डेबिट साइड में इन्हीं कैपिटल अकाउंट के नाम से लिख देंगे टू S कैपिटल अकाउंट, और 2 हमारे पास में आता है T's कैपिटल अकाउंट। ये आपके पास आ जाएगा। अमाउंट हमें किस में लिखना है? V के अकाउंट में लिखना है, क्योंकि V गैनर है। तो 9,000 इसके अकाउंट में एंड 18,000 रुपीज़ इसके अकाउंट। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे पहले इनकी एडजस्टेड कैपिटल। क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों? एडजस्टेड कैपिटल, जो किस नाम से लिखेंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन के नेम से। 2,09,000 ये हुआ इधर का टोटल आपके पास में, 2,09,000 ये आ गया आपके पास में, और इसमें से 4,000 को क्या कर दीजिए माइनस, तो बचेगा 2,05,000 रुपीज़। सेकंड पर आइए, यहाँ पर हो गया 1,68,000 रुपीज़, 1,68,000 ये मेंशन करा, और माइनस कर देंगे 3,000 रुपीज़, तो 1,65,000 रुपीज़ ये आ गया आपके पास। थर्ड का देख लीजिए कितना बैलेंस है आपके पास में, 1 लाख रुपीज़। इधर ले आइए, लिख दीजिए 1 लाख रुपीज़, इसमें से आप माइनस कर दीजिए कितना हो जाएगा? 98,000 रुपीज़। थर्ड वाले पर आइए, इसका बैलेंस है 50,000 रुपीज़, और यहाँ ले आइए 50,000, और यहाँ पर आप माइनस करेंगे इन सबको तो आ जाएगा 22,000 रुपीज़। ये आपके पास इन ऑल सारे पार्टनर के बैलेंस आ गए। इन्हीं बैलेंस को आप क्या करिए, कैरी कर लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस आ जाएगा 2,05,000,
दूसरे का आएगा 1,65,000 और थर्ड का आएगा आपके पास में 98,000, फोर्थ का आएगा आपके पास में 22,000। इसके बाद में जब इन बैलेंस को नोट कर लेंगे, अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है आपके पास में कि इनकी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट करिए टू एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। और इसका जो डिफरेंस होगा वो किस में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। इसका मतलब जो हमारे पास नए फर्म की कैपिटल है, वो कैश है, वो है रेशियो है, वो कितना है 3:2:3:1:2:4। इसका क्या करिए, इसका तरीका क्या होता है कि ये जो कैपिटल है, पहले क्या करिए, इस कैपिटल को ऐड ऑन कर लीजिए। चारों की चारों जो कैपिटल है उनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। मतलब जो एडजस्टेड कैपिटल है, कौन सी कैपिटल को, एडजस्टेड कैपिटल को। और एडजस्टेड कैपिटल हमारे पास में कितनी आई, 2,05,000 एक की, प्लस सेकंड की आपके पास में 1,65,000 रुपीज, थर्ड की आपके पास में 98,000 रुपीज और फोर्थ की आपके पास में 22,000 रुपीज। अब इन सबका टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल करने के बाद में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत इजी टू कोरिलेट आपके लिए हो जाएगा। यहां पर आएगा 2,05,000, पहले का, सेकंड का है 1,65,000, थर्ड का है 98,000 प्लस फोर्थ का है आपके पास में 22,000। टोटल मिलाकर हो गया आपके पास में 4,90,000। अब ये जो 4 लाख है ये टोटल कैपिटल है नई फर्म की, क्योंकि इनकी एडजस्टेड कैपिटल को ही तो नए रेशियो में डिवाइड करना है, तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई। अब ये 4,90,000 में एस का शेयर निकालो सबसे पहले। तो एस का शेयर निकालेंगे तो 4,90,000 मल्टीप्लाई मेरे पास में हो जाएगा कितना है इसका न्यू शेयर, तो यहाँ पर आपके पास में न्यू शेयर है 3/10, तो मल्टीप्लाई 3/10 ये होगा फर्स्ट का। इसी तरीके एस के बाद दूसरा है टी, टी का कैलकुलेट करेंगे तो 4,90,000 मल्टीप्लाई इसका नया शेयर कितना है 1/10, तो हो जाएगा 1/10। इसके बाद में टी के बाद में अगला है यू, और यू का आपके पास में कितना है देख लेते हैं, तो हमारे पास में है 2/10, तो यहाँ आ जाएगा 2/10, 4,90,000 मल्टीप्लाई 2/10, और जो लास्ट है आपके पास वी, इसका 4,90,000 मल्टीप्लाई आपके पास में 4/10। ये हमारे पास इस तरीके से कैलकुलेट होकर आ जाएगी इसकी कौन सी कैपिटल, न्यू कैपिटल। तो यहाँ पर आपके पास में 4,90,000 डिवाइडेड बाय आपके पास में 10 और मल्टीप्लाई में 3 से करूँगा पहले की, तो 1,47,000 रुपीज़ इसका आ गया। इसका तो आ ही जाएगा 49,000 सेकंड का, इसका आएगा थर्ड का 98,000 रुपीज़, और लास्ट वाले का आ जाएगा आपके पास में 1,96,000। ये अब इनकी डिसाइड हुई न्यू कैपिटल, ये आपके पास नई कैपिटल आ गई। तो इसको क्या करना है, जब भी इन प्रोपोर्शनेट, इसे कौन सी कैपिटल बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल बोलते हैं। डेबिट साइड में जाइए, दोबारा से फिर एक बार लिख दीजिए बैलेंस कैरिड डाउन, और इस जगह पर हमारे पास कौन सी कैपिटल आएगी अब इनकी, अब लिखेंगे हम प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो कितनी है 1,47,000 रुपीज़ एक की, ये हो गया आपके पास, सेकंड की 49,000 रुपीज़, थर्ड की आपके पास में 98,000 रुपीज़, और फोर्थ की आपके पास में हो जाएगी 1,96,000। अब आपके पास में ये तो कहलाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल और ये कहलाती है एडजस्टेड कैपिटल। अब पहले थी इसकी 2,05,000 और अब हो गई 1,47,000, कम हो गई ना, तो जो कम हो गई तो फर्म इसका पैसा ट्रांसफर कर देगी करंट अकाउंट में। कैश में भी करती तो रिप्लेस कर कर कैश लिख देते, तो यहाँ अकाउंट खोले देते हैं करंट अकाउंट, और यहाँ पर मेरे पास में 2,05,000 को मैं इसको इधर लेकर आया, 2,05,000 और इसमें से माइनस कर दूंगा मैं 2,05,000 माइनस 1,47,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 58,000। ये इसका पैसा करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, और जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो ये जाएगा लाइबिलिटी साइड, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सेकंड का देखिए 1,60,000 और कितनी है 49, तो इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, तो 1,65,000 और यहाँ पर हम लिख देंगे 1,65,000 रुपीज़, और इसमें से इसको क्या कर देंगे लेस, तो 1,65,000
माइनस आपके पास में 49,000, यहाँ आ जाएगा 1,16,000। ये आ गया आपका पास सेकंड का। इसी तरीके से थर्ड का देखो कितना है आपके पास में 98,000, और यहाँ लिख देंगे हम 98,000 रुपीज़। इसका मतलब इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, नो चेंज। इसकी कितनी है 22,000 और इसकी कितनी है 1,96,000, मतलब इसकी बढ़ रही है, ये कम है ये ज़्यादा है। तो 1,96,000, 1,96,000 और यहाँ पर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। और कितना बैलेंस में डिफरेंस आएगा देख लेते हैं। तो 1,96,000 रुपीज़ माइनस आपके पास में 22,000, तो ये आएगा 1,74,000। तो ये जाएगा करंट अकाउंट, और ये करंट अकाउंट बैलेंस शीट में कहाँ नोट होगा, एसेट साइड में, इस पर्टिकुलर पार्टनर के नाम से। ये आपके पास में इन ऑल पॉइंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट आप इस पर बना लीजिएगा। ये करंट अकाउंट के बैलेंस कहाँ जाएंगे आपके पास में, लाइबिलिटी साइड, इनके नाम से पार्टनरों के, जैसे एस करंट अकाउंट और टी करंट अकाउंट। इसमें ये एसेट साइड जाएगा वीज करंट अकाउंट के नाम से एसेट साइड। ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटी साइड जाएगी। जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल है उसे लिखते हैं, एडजस्टेड कैपिटल हमारी खत्म हो गई, उसकी जगह अब हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल कर ली, इसको नोट करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमारा 70,000 हो गया था, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये नहीं आएगा, इसकी जगह आ जाएगा प्रोविजन। बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो उसमें लिख देना आप प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, उसके ना, क्योंकि एस्टीमेट है इसलिए प्रोविजन लिखा है। अगर एस्टीमेट नहीं होता तो हमारे पास में डिटर्मिनेट होता तो सीधा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नेम से आ जाता। एसेट जो फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, इसमें कोई भी चेंजेस हमारा नहीं हुआ है। कैपिटल जो अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल थी इसकी जगह वो जाएगी। क्रेडिटर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज आ जाएगा। जो करंट अकाउंट बने जो लाइबिलिटी साइड वाले थे वो लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, जो एसेट्स वाले करंट अकाउंट के बैलेंस है वो एसेट साइड जाएंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बैलेंस शीट बनाई है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, और इससे जो अगला मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा। ये 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप जरूर करिएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आता है नॉर्मली, अगर आएगा तब, अदरवाइज ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पॉइंट से नहीं आते हैं। लेकिन क्योंकि बोर्ड का सिलेबस है, इसमें ये चैप्टर है, तो हो सकता है कि आ जाए, और अगर आएगा तो आपको कर आना है। आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा।